करेंगे तो देखिए दशमेश 3100 करके 10 फीट के कटर बार में एक मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है। तो आज क्लच हैवी ड्यूटी और ड्राई टाइप का इसके अंदर यूज किया गया है और जिसकी डायमीटर जो है वो 310 mm की आरपीएम पे 680 के आरपीएम के करीब में जो है स्पीड है थ्रेशर की मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी अलग होती है। तो धान जो है वो 1000 किलोग्राम के करीब में इसमें आ सकते हैं ग्रेन टैंक में। जब देखिए गेहूं कितना काट लेती है 1 घंटे में, वो लगभग पौने 2 एकड़ पौने 2 एकड़ के करीब में 1 घंटे में ये गेहूं की कटाई कर लेती है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो दशमेश जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है उसकी बात करेंगे। तो देखिए दशमेश 3100 करके 10 फीट के कटर बार में एक मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है। तो आज उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखते हो तो देखिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती होगी और एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की हम अपनी वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि दशमेश की मिनी कंबाइन हार्वेस्टर कैसी है, वो हमें पता कैसे लगेगा, हम जब उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो जब हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके इंजन की। तो देखिए इंजन जो है इसके अंदर वही 76 हॉर्स पावर का जो 2200 आरपीएम पर 76 हॉर्स पावर जनरेट करता है वही इंजन इसके अंदर भी यूज किया गया है, जो 4 सिलेंडर इंजन है और वाटर कूल्ड है और ड्राई टाइप उसका एयर क्लीनर है। तो देखिए यही मोस्टली मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर होता है। जैसे आपने देखा होगा मेरे चैनल पर जो है पनेसर वगैरह पड़ी हुई है तो उनमें भी यही इंजन यूज किया गया है। तो दशमेश ने भी इसी इंजन को यूज किया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए चेचिस की। तो देखिए चेचिस जो है वो इसके अंदर 36 इंच का जो है चेचिस यूज किया गया है। एक्स्ट्रा वाकर भी इसके अंदर आपको 4 ही देखने को मिलते हैं। दशमेश 3100 के अंदर आपको एक्स्ट्रा वाकर 4 ही देखने को मिलेंगे। कटर बार जो इसका होता है वो 10 फीट के करीब में इसका कटर बार होता है। और कटिंग हाइट की अगर बात करें तो देखिए 30 से लेकर के 1290 mm तक की ये कटिंग हाइट जो है काट सकता है। जैसे कि मान लीजिए 30 mm नीचे से और 1290 mm ऊपर तक की कटाई ये कर सकता है। अब क्लच सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए क्लच इसके अंदर सिंगल क्लच हैवी ड्यूटी और ड्राई टाइप का इसके अंदर यूज किया गया है और जिसकी डायमीटर जो है वो 310 mm की है। तो देखिए क्लच के मामले में ये मुझे कुछ एडवांस देखने को लग रही है। वो कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर होती है उसमें भी 310 mm का क्लच प्लेट होता है और इस मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर भी 310 mm का क्लच प्लेट है। तो देखिए ये डिफरेंस आ जाता है कि दशमेश ने बहुत अच्छा क्लच प्लेट इसके अंदर यूज की है, क्योंकि इतने छोटे इंजन पर और इतनी मिनी कंबाइन हार्वेस्टर पर उसने 310 mm की क्लच प्लेट यूज की है। तो क्लच प्लेट के मामले में एकदम एडवांस लेवल की ये कंबाइन हार्वेस्टर होने वाली है। अब देखिए ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन वही नॉर्मली जो गियर है इसके अंदर जैसे कि 3 फॉरवर्ड है 1 रिवर्स है और वो डबल लीवर में दिए हुए हैं और लो हाई तो होता ही है। अब थ्रेसिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए थ्रेसिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। तो जो थ्रेसिंग सिस्टम में जो थ्रेशर होता है उसकी जो चौड़ाई है तो वो इसकी कितनी दे रखी है। तो देखिए चेचिस अलग होता है, चेचिस भी लमसम उतना ही होता है जितना थ्रेशर का ड्रम होता है। तो लेकिन कुछ mm का अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर हम थ्रेशिंग ड्रम की चौड़ाई की बात करते हैं। तो थ्रेशिंग ड्रम इसका जो है 887 mm का है और जिसकी डायमीटर जो है, डायमीटर का मतलब होता है कि गोलाई, तो उसकी जो गोलाई है वो 510 mm की गोलाई है। थ्रेशर की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो देखिए मिनिमम स्पीड जो थ्रेशर की है 1850 आरपीएम पे 680 के आरपीएम के करीब में जो है स्पीड है थ्रेशर की मिनिमम, और मैक्सिमम जो जाती है ये स्पीड वो 1850 आरपीएम पे 870 आरपीएम तक जाती है। अब क्लीनिंग सीप्स की बात कर लेते हैं। देखिए सीप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर, क्योंकि जो अच्छे से क्लीनिंग करती है वो सीप्स ही करती है। तो सीप्स का जो डायमीटर है वो कितना है, सीप्स इसमें ऊपर नीचे 2
टाइप की सीप्स होती हैं, अपर और लोअर। तो अपर सीप्स के एरिया की बात कर लेते हैं हम, वो 1.120 MQ के करीब में आपको देखने को मिल जाती है और नीचे की जो सीप्स है वो 0.960 MQ के करीब में आपको देखने को मिल जाती है। तो सीप्स की भी डायमीटर ठीक है। अब देखिए टायर की बात कर लेते हैं। टायर जो इसके अंदर यूज किए गए हैं वो 14/28 के यूज किए गए, फ्रंट वाले जो बड़े टायर होते हैं, और जो पीछे के टायर हैं वो 750/16 के यूज किए गए। तो देखिए फ्रंट के टायर इसके अंदर थोड़े छोटे यूज किए गए, 14 के टायर छोटे हो जाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के हिसाब से। तो देखिए मोस्टली इस कंबाइन हार्वेस्टर में जो मिनी होती है उनके अंदर 16/28 के टायर होते हैं मोस्टली, लेकिन दशमेश ने इसमें 14/28 के टायर यूज किए। फिर वो आपके डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। अगर आप चाहते हो उसमें 16/28 के डलवाना या 15/28 के, तो आप वो चेंज करा सकते हो, कोई ऐसा मैटर नहीं है। अब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए धान में ग्रेन टैंक की कैपेसिटी अलग होती है और गेहूं में ग्रेन टैंक की कैपेसिटी अलग होती है। तो धान जो है वो 1000 किलोग्राम के करीब में इसमें आ सकते हैं ग्रेन टैंक में, जबकि गेहूं जो है वो 1100 किलो के करीब में आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डीजल टैंक की। जो डीजल टैंक होता है मतलब फ्यूल टैंक, तो फ्यूल टैंक इसका कितना बड़ा दिया हुआ है वो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए 200 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर यूज किया गया है, तो काफी है, इतना छोटा भी टैंक नहीं है, 200 लीटर काफी होता है। अब देखिए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो ये डायमेंशन जो है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो दो तरह से होती है। एक तो वर्किंग टाइम में होती है जब मशीन खेत में चल रही होती है, और एक ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में होती है जब आप रोड पर लेकर जा रहे हो, तो उसकी लंबाई वगैरह में चेंज आ जाता है। तो देखिए अब हम यहाँ वर्किंग में इसकी लंबाई की बात करते हैं, जब खेत में चलती है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, वो लगभग 6960 mm के करीब में जो है खेत में लंबाई होगी, और रोड पर जो इसकी लंबाई है वो 9775 mm के करीब में रोड पर हो जाती है। अब देखिए चौड़ाई की बात कर लेते हैं। वर्किंग टाइम में चौड़ाई जो है इसकी वो 3400 mm के करीब में हो जाती है, और रोड पर जो इसकी चौड़ाई है वो 2530 mm के करीब में हो जाती है, क्योंकि देखिए वर्किंग टाइम में कटर लग जाता है तो वो चौड़ाई इसलिए ज्यादा हो जाती है। अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट दोनों जगह पर सेम रहती है, चाहे वो वर्किंग में हो या ट्रांसपोर्टेशन में हो। 3170 mm की हाइट इसकी आपको देखने को मिल जाती है। अब कटिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए कटिंग कैपेसिटी जो है वो दो तरह की कटिंग होती है, एक तो गेहूं में और एक धान में। तो देखिए गेहूं की कटिंग का एवरेज ज्यादा आता है और धान की कटिंग का एवरेज कम आता है। तो देखिए गेहूं कितना काट लेती है 1 घंटे में, वो लगभग 2.25 एकड़ 2.25 एकड़ के करीब में 1 घंटे में ये गेहूं की कटाई कर लेती है, जबकि धान जो है वो 1.25 एकड़ ही काट पाती है ये, तो धान की कटिंग कम कर पाती है। तो देखिए फ्रेंड ये तो हो गई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात, 10/3100 की ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात हो गई। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर हो सकती है, जैसे पनेसर G60 है या NS29 है। तो इस तरह से ये भी कंबाइन हार्वेस्टर अच्छी हो जाती है। इनके मुकाबले अगर देखा जाए तो कुछ चीजें जो है इनकी बराबर ही है और कुछ हो सकता है कम भी हो इसमें। तो ये तो फाइनली कंपैरिजन से पता लगता है, लेकिन ये भी अपने आप में एक अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर मानी जाती है और दशमेश भी एक ब्रांड माना जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।